जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो दिया था शनि के राशि परिवर्तन पर कि शनि का राशि परिवर्तन जो 2025 में होगा धमाके वाला होगा। अब कुछ लोगों ने उस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में यह लिखा है कि आपने भविष्य मालिका की बात को गलत कहा है, यानी शनि का राशि परिवर्तन तो 2024 में ही हो जाएगा, ऐसा भविष्य मालिका कहती है, आप गलत कह रहे हैं। और वो कमेंट्स भी मैं आपको यहां पर दिखाऊंगा जरूर, क्योंकि शायद वो बड़े क्रोध में थे, इसीलिए उन्होंने ऐसी इमोजी भी वहां लगाई थी। पहली बार मैं अपने जीवन में किसी कमेंट्स को लेकर के वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि ये मेरी शैली बिल्कुल भी नहीं है कि मैं किसी के कमेंट्स को सार्वजनिक तौर पर इस तरह से डिस्कस करूं उस पर। लेकिन चूंकि बात संत की है, अच्युतानंद दास जी की है, भविष्य मालिका की है, पंचसखा की है, तो उस पर वीडियो बनाना जरूरी है, क्योंकि संतों के कहे हुए हर शब्द सत्य होते हैं, उसमें असत्य कुछ भी नहीं होता है। लेकिन जो लोग उनके शब्दों से व्याख्या करते हैं, ये उनके ज्ञान पर निर्भर करता है कि वो उनके शब्दों का अर्थ कितना ले पा रहे हैं। क्योंकि जो संत कहना चाहते हैं, यदि आपकी नॉलेज, आपका बौद्धिक स्तर यदि उस लेवल का होगा, तो हम ये समझ पाएंगे कि वो हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। अन्यथा हम अर्थ का अनर्थ निकाल लेते हैं, और जिसके कारण से बहुत सारी भ्रांति पैदा होती है। शनि का राशि परिवर्तन कोई साधारण घटना नहीं है, ये एक भौगोलिक घटना है। इसे कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता। इसके टाइमिंग अलग अलग नहीं हो सकती, इसकी गति परिवर्तित नहीं हो सकती है। यह ब्रह्मांड की वो घटना है जो एक ही समय पर घटित होगी, इसमें सेकंड्स का भी फर्क नहीं आएगा। और इसीलिए आज के वीडियो में मैं आपको सारी बातें बहुत स्पष्ट तौर पर बता रहा हूं कि आखिर उन संत की कही हुई उस बात का अर्थ क्या है और लोगों ने उसका क्या अर्थ निकाला है। दर्शकों, 17 जनवरी 2023 को शनि का राशि परिवर्तन होता है और वो अपनी मकर राशि को छोड़कर कुंभ राशि में प्रवेश करते हैं। और शनि लगभग 2.5 वर्ष एक राशि में रहते हैं, ये सब लोग जानते हैं, ये ज्योतिष का एक सिद्धांत भी है। लगभग 2.5 वर्ष इसलिए क्योंकि शनि की गति, उसकी वक्री चाल, ये इस पर निर्भर करेगा कि वो 2.5 साल का समय एक राशि में निकालेगा या उससे कम या उससे ज्यादा। हर ग्रह का राशि परिवर्तन का समय अलग अलग होता है, यानी कि फिक्स नहीं होता है, सिवाय सूर्य के। सूर्य निश्चित समय पर निश्चित राशि में प्रवेश करेगा, उसके अतिरिक्त बाकी सभी ग्रहों की चाल समय के आधार पर थोड़ी कम ज्यादा होती रहती है। लेकिन अब अगर एक राशि में शनि 30 डिग्री रहेगा, तो मीन राशि में जाने के लिए उसे 30 डिग्री का सफर तय करना पड़ेगा। अब संत अच्युतानंद दास जी कहते हैं कि जून जुलाई के अंदर शनि की चाल बदलेगी और यहां से संसार के अंदर कुछ घटनाएं होंगी, ऐसा भविष्य मालिका कहती है। अब जिन लोगों ने शनि की चाल को सुना, समझा, उसकी व्याख्या करने लगे, शायद शनि अब राशि परिवर्तन कर लेगा। यहां शनि राशि परिवर्तन नहीं करेगा, बल्कि शनि अपनी चाल बदलेगा, अर्थात मार्गी से वक्री होगा। वक्री का अर्थात है वो उल्टी चाल चलेगा। जब वो उल्टी चाल चलेगा, शनि जब भी वक्री होता है, संसार को कुछ बड़ा दंड देने का कार्य करता है, बड़े परिवर्तन का कार्य करता है, कठोर निर्णय संसार में होते हैं, और यह समय जून का होगा। यानी संत अच्युतानंद दास जी का यहां कहना है कि शनि अपनी चाल बदलेगा, अर्थात यहां वक्री होगा, और वो दिन होगा 30 जून 2024 को, यानी 29 तारीख की रात को, और डिग्री होगी 25.13.46। यानी जब शनि अपनी कुंभ राशि में 25 अंश 13 कला और 46 विकला चल चुका होगा, तब यहां शनि वक्री होगा। और इसी समय को संत अच्युतानंद दास जी ने अपनी भविष्य मालिका में कहा है कि उस समय पर इस संसार के अंदर कुछ अलग तरह की घटनाएं होंगी। उसके संदर्भ में आप वीडियो देखते हैं यूट्यूब पर, वहां से आप देख लीजिए कि उन्होंने उस संदर्भ में क्या कहा है। आज के लिए
मैं सिर्फ आपको यह बता रहा हूं कि संतों की कही हुई बात को लोग कैसे उसका गलत मतलब निकालते हैं और उसका प्रचार इस तरह से होता है कि फिर हम कोई और जो बात होती है उसका गलत मतलब निकालना शुरू कर देते हैं। और यहां से जो शनि वक्री होगा, ये अपनी उल्टी चाल चलेगा, यहां से इसकी डिग्री कम होती चली जाएगी। यहां इसने अपना अभी राशि परिवर्तन नहीं किया है क्योंकि 30 डिग्री के पश्चात ही उसका राशि परिवर्तन होगा। लेकिन यहां पर भविष्य मालिका में कही गई बात सत्य है कि यहां शनि की चाल बदल रही है, राशि परिवर्तन नहीं हो रहा है। 15 नवंबर 2024 को 20:07 और 52 सेकंड पर शनि पुनः मार्गी होगा, यानी अपनी उल्टी चाल को चलना बंद कर देगा और वापस से सीधी चाल चलेगा। और यहां पर जो शनि की डिग्री होगी वो 18 डिग्री 29 कला और 20 विकला होगी। यहां से शनि पुनः अपनी चाल को सीधा करेगा, मार्गी होगा, और यहां से फिर लगातार वो चलता हुआ 29 मार्च 2025 को 21:44 पर मीन राशि में प्रवेश करेगा। और यहीं पर वो घटनाक्रम होगा, वो ग्रहों की स्थिति होगी जिसके संदर्भ में मैंने आप लोगों को वीडियो दिया है। यानी शनि मीन राशि में 29 मार्च 2025 से पहले प्रवेश नहीं करेगा। यह बात ग्रहों की गणना बताती है। यह गणना मेरी या किसी और की नहीं है, ये ब्रह्मांड के अंदर शनि की गति की गणना है, जिसे इस संसार का कोई भी व्यक्ति परिवर्तित कर ही नहीं सकता। तो जो भविष्य मालिका में कहा गया है उसका अर्थ यहां गलत लिया गया है कि शनि मीन राशि में प्रवेश करेगा 2024 में, जबकि ऐसी घटना नहीं घटेगी। अब यहां पर आपको कुछ और बातें भी बताना आवश्यक है ताकि मेरी इस बात का आप सही आकलन कर सके। दर्शकों, शनि का राशि परिवर्तन इस संसार के लिए एक ही समय पर होगा, किसी अलग अलग जगह पर उसकी अलग अलग गणना नहीं होगी। दो चीजों को यहां समझते हैं। एक होती है गणना जब हम इस संसार के अंदर यानी इस पृथ्वी लोक पर करेंगे, एक होगी जब हम गणना किसी ग्रह की करेंगे। जैसे 31 दिसंबर 2023 को रात्रि को 12:01 पर नया वर्ष आरंभ होगा। लेकिन यह समय जो नए वर्ष का है यह हर देश के लिए अलग अलग होगा। यानी कोई भारत से कुछ घंटों पहले अपना नव वर्ष मना चुका होगा तो कोई 12 घंटे बाद अपना नव वर्ष मनाएगा, क्योंकि समय की गणना हर देश की अलग अलग है। क्यों है? क्योंकि सूर्य का प्रकाश जिस धरती पर सबसे पहले पड़ेगा वहां सूर्योदय होगा और वहीं से उसका दिन आरंभ होगा। लेकिन पृथ्वी को अपना एक चक्कर लगाने में 24 घंटे का समय लगता है, इसीलिए समय धीरे धीरे बदलता रहेगा, हर देश के लिए अलग अलग होगा। जैसे जैसे सूर्योदय होता चला जाएगा सबका प्रातःकाल का समय होगा। अमेरिका हमसे लगभग पीछे की तरफ है, 180 डिग्री पीछे है, इसीलिए वहां 12 घंटे का समय का फर्क होता है, इसीलिए वो 12 घंटे हमसे पीछे है और इसीलिए हमारा नववर्ष अलग अलग होता है। क्योंकि हम सूर्य के प्रभाव को अपनी धरती पर महसूस कर रहे हैं, इसलिए हमारा समय अलग अलग होता है। लेकिन जब हम बात शनि की कर रहे हैं, ब्रह्मांड में किसी ग्रह की कर रहे हैं, उसके राशि परिवर्तन की कर रहे हैं, उसकी चाल की कर रहे हैं, तो वहां फर्क नहीं होगा। क्यों फर्क नहीं होगा? क्योंकि पृथ्वी से जब हम उस ग्रह को देखेंगे, उस ग्रह की स्थिति को देखेंगे, उसके राशि परिवर्तन को देखेंगे, तो वो 1 सेकंड के अंदर ही वो प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। यानी कि इतने बजकर इतने मिनट और इतने सेकंड पर उसका राशि परिवर्तन हो रहा है, तो यह समय इस पृथ्वी पर सबके लिए एप्लीकेबल होगा। लेकिन पृथ्वी पर हमारा समय तो सबका अलग अलग है, कोई कुछ घंटे पहले, कोई कुछ घंटे बाद में है। तो जो मैंने आपको शनि का राशि परिवर्तन बताया, यह मैंने भारत के अंदर बलिया स्थान का लिया, यानी बलिया स्थान के लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड से इस दिन इस समय इतने सेकंड पर यह राशि परिवर्तन होगा। लेकिन पूरे भारत के अंदर इसमें मात्र 1 से 2 सेकंड का फर्क होगा, इससे ज्यादा फर्क नहीं होगा, क्योंकि हमारे लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के हिसाब से 1 से 2 सेकंड का फर्क आएगा, क्योंकि हमारा टाइम जोन एक ही है। लेकिन
ग्रहों की गति के आधार पर, हमारी पृथ्वी के घूर्णन के आधार पर उसमें कुछ सेकंड का, 1 से 2 सेकंड का फर्क आएगा। लेकिन यह भी क्यों आएगा? क्योंकि हमारी स्थिति पृथ्वी पर अलग अलग है। यानी कि अगर हम यह देखना चाहें कि इस पृथ्वी पर जिस जगह पर हम खड़े हैं वहां से शनि का राशि परिवर्तन किस समय पर हो रहा है, तो आप किसी भी स्थान पर खड़े होकर जब उसका समय निकालेंगे तो उस समय पर इस पृथ्वी के प्रत्येक स्थान पर जो वहां का लोकल समय होगा, शनि का राशि परिवर्तन उसी समय पर कहलाएगा। तो उस समय पर इस संसार का प्रत्येक व्यक्ति जब अपनी घड़ी देखेगा और उस समय पर जो वहां का लोकल टाइम होगा वही उस शनि का राशि परिवर्तन कहलाएगा। यानी शनि का राशि परिवर्तन तो 1 सेकंड में हो रहा है, लेकिन हम अपने अपने क्षेत्रीय काल के आधार पर उसकी गणना कर रहे हैं। लेकिन शनि का राशि परिवर्तन तो 1 सेकंड में ही हो जाएगा और उसकी गणना हम अपने अपने तरह से करेंगे। लेकिन फिर भी चूंकि हमारा 24 घंटे में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा हो जाता है, इसीलिए हमारे इस समय के अंदर स्थानीय काल के आधार पर 10 से 12 घंटे का फर्क आएगा। क्योंकि जिस समय हम भारत में इस परिवर्तन को देख रहे होंगे तो अमेरिका में बैठा हुआ व्यक्ति 12 घंटे हमसे पीछे होगा, तो वो कहेगा इस समय पर नहीं, इस समय पर यह परिवर्तन हो रहा है। लेकिन दोनों का समय एक ही होगा। यानी अगर मैं आपसे कहूं इस समय प्रातः के 9 बज रहे हैं हमारे भारत के अंदर, तो इस समय अमेरिका का समय अलग होगा। लेकिन वर्तमान समय को जब आप देखेंगे तो दोनों एक ही समय पर बात कर रहे हैं। यानी मैं दिन के अंदर बात कर रहा हूं तो अमेरिका में कोई रात को 9 बजे की बात कर रहा है, वहां उसके रात है, मेरे यहां दिन है। लेकिन जब हम फोन पर बात कर रहे हैं तो हम उसी समय बात कर रहे हैं। हमारा स्थानीय समय अलग अलग है, लेकिन बात हमारी उस वर्तमान समय पर हो रही है। इसलिए मैं कहूंगा मैंने सुबह 9 बजे आपको कॉल किया, वो कहेंगे आपने मुझे रात को 9 बजे कॉल किया। बस यही फर्क होगा स्थानीय समय का शनि के राशि परिवर्तन में। लेकिन शनि का राशि परिवर्तन उसी जगह होगा, उसी स्थान पर होगा, उसी समय पर होगा और पूरे पृथ्वी के लिए वो उसी समय पर एप्लीकेबल होगा। इसलिए दर्शकों, इतनी सारी बातें जो मैंने आपके सामने रखी हैं, ये यदि कोई व्यक्ति जानता है, समझता है, तो ही वो संतों के उस परिवर्तन की बात को, ग्रहों के परिवर्तन की बात को समझ पाएगा। अन्यथा वो अर्थ का अनर्थ निकाल लेगा। क्योंकि ग्रहों की गति का सिद्धांत यदि आपको नहीं पता तो आप संतों के द्वारा कही गई भविष्य की बात को कैसे समझेंगे? क्योंकि संत जब भी भविष्य की बात करते हैं तो वहां वो ग्रह, नक्षत्र और समय की गणना जरूर कहते हैं। यही कारण है कि जब 4,32,000 वर्षों के समय की गणना भागवत के अंदर दी गई तो वहां भी नक्षत्रों की व्याख्या की गई है। इसीलिए किसी भी समय की काल गणना को सटीक तरह से समझने के लिए हमें ज्योतिष का ज्ञान होना आवश्यक है। उसके बिना हम उस चीज को नहीं समझ पाते हैं। इसीलिए दर्शकों, संतों की बात पर आपको भरोसा करना चाहिए। उनके कहे हुए शब्द सत्य होते हैं। उनकी व्याख्या करने वाले अपनी अपनी बुद्धि से उसकी व्याख्या करते हैं और कई बार अर्थ का अनर्थ भी निकालते हैं या उसका मतलब दूसरा निकाल लेते हैं और हम उस अर्थ पर प्रतिक्रिया देते हैं, उस बात पर प्रतिक्रिया नहीं देते जो संतों ने कही है। इसीलिए दर्शकों, आज के वीडियो में मैंने आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में यह बताया कि किस तरह से राशि परिवर्तन इस संसार पर एप्लीकेबल होता है और समय का डिफरेंस कैसे हमारे सूर्योदय को प्रभावित करता है। ये एक ऐसी गणना है, सटीक गणना है, जिसका ज्ञान आपको होना चाहिए। तभी आप इस संसार के ग्रहों की गति की सटीक विवेचना कर पाएंगे। और जहां कहीं भी हमारे शास्त्र ग्रंथों में ग्रहों के बारे में, नक्षत्रों के बारे में, समय के बारे में, कालगणना के बारे में कहा गया है, तो उसका आकलन आप तभी सही कर पाएंगे जब आपको यह ज्ञान होगा। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मैंने आज के वीडियो में आपको बिल्कुल सटीक तरह से समय की गणना और संत अच्युतानंद दास जी ने जो भविष्य मालिका में कहा है उसकी एक संपूर्ण व्याख्या आपको दी है। वीडियो लंबा है लेकिन जानना आवश्यक है। इसीलिए संतों की बातों पर अविश्वास नहीं करना चाहिए,
बल्कि कमेंट्स बॉक्स में उनके आप लिखिए जो ये कहते हैं कि 2024 में शनि का मीन राशि में प्रवेश होगा। उन्हें कहें कि पहले वो गणनाओं को करें और अगर वो गणनाएं सही हैं तो फिर उस पर कुछ वीडियो बनाएं या उसके बारे में लोगों को कोई वक्तव्य दें। उससे पूर्व वो ना दें, क्योंकि इससे भ्रम फैलता है। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।